स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों का लेसन है वी आर नॉट एबल टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसमें हम लोग ये देखें कि किस तरीके से लेखक ये बता रहा है कि एक पूरा समुद्री तूफान है, किस तरीके से उस समुद्री तूफान के बीच लेखक अपने पूरे परिवार को या जो लोग उस नाव पर हैं सबको बचाने का प्रयास कर रहा है। लेखक के साथ दो क्रूमैन और थे जो सहायक चालक के रूप में थे। वो लोग भी मदद कर रहे हैं क्योंकि जहाज के अंदर भी पानी धीरे धीरे भरना शुरू हो गया था, जहाज के नीचे कुछ सुराख हो गया था, तमाम समस्याएं हैं। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे इस वीडियो में देखते हैं। लॉरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैडमैन, यानी लॉरी और हर्ब ये दोनों जैसे एक पागल आदमी हो, पागल आदमी की तरह पंपिंग कर रहे थे, यानी उस जहाज से पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेची एंगल्स, और जो नीचे लगी हुई लकड़ियां थी वह इधर उधर सब बिखरी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ट इनसाइड, और तमाम जो स्टारबोर्ड की नीचे की जो पूरी लकड़ी थी, पूरा साइड था, वो सब ऊपर की तरफ बढ़ गया था, यानी इनवर्ड्स पर, यानी इधर उधर उसमें जो है जैसे उभार आ गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, और क्लॉथ यानी कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन, ये सब टॉयज, खिलौने जो सब कुछ थे वो सब पानी में, गहरे पानी में डूब गए थे। आई हाफ स्विम हाफ क्रेवल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं आधा तैरते हुए आधा रेंगते हुए किसी तरीके से बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम लोग ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, यानी ऊपरी जो दराज था, ऊपरी जो लेयर था, यानी जहां ऊपर एक केबिन बना हुआ था, उसमें से उन सब में कहा यस हम लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट सेड सू, लेकिन सू ने कहा मेरे सर में कुछ चोट लग गया है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, आंख के ऊपर एक गहरा सूजन हो गया था, स्वेलिंग हो गया था, यानी इस प्रकार से आंख के ऊपर बिल्कुल एक स्वेलिंग था, उसके ऊपर वो दिखाते हुए कहे हाँ हम लोग ठीक हैं। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, लेकिन जो सर में चोट लगा था, जो स्वेलिंग था, वो देखने का समय नहीं था, यानी आई हैड नो टाइम, यानी समय ही नहीं था कि उसे देखा जाए या उसकी जो समस्या है, जो उसे चोट लगा है, उस पर किसी तरीके से कुछ उपचार किया जाए। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, और इस प्रकार आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, और इस प्रकार जब मुझे एक हैमर यानी हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास ये सब मिल गया, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, फिर मैं बड़े संघर्ष करते हुए डेक की ओर बढ़ा। विथ द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट अपॉन, और इसी प्रकार जो स्टारबोर्ड का किनारा था, साइड था, इस तरीके से हम वहां से आगे बढ़े, आगे निकले। वी वेयर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और इस प्रकार से पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ लग रहा था कि जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, अगर हम जल्दी कुछ रिपेयर न कर सके, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम लोग निश्चित ही डूब जाएंगे, यानी पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था, अगर इसके लिए हम लोग कुछ न कर पाए तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग जल्दी ही डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas, किसी तरीके से मैंने उस कैनवास को मैनेज किया, एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैट कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और उस होल को जो नीचे पेटी में जो होल्स तमाम बन गए थे जिधर से पानी आ रहा था, उसमें मैंने तमाम वो जो कैनवास था उसको लगा दिया, उस मोटे कपड़े को मैंने वहां पर लगा दिया जिधर से पानी आ रहा था। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम ब्लो, कुछ पानी नीचे की तरफ एक धारा बनाए हुए था, यानी कुछ पानी नीचे की तरफ अभी भी आना जारी था।
but most of it was now being deflected over the side. लेकिन अधिकांश जल वहां से दूर यानी अब अंदर न आकर के बाहर की तरफ जा रहा था, अर्थात बहुत कम पानी अब अंदर की तरफ आ रहा था. More problems arose when our hand pumps start to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. More problems arose, यानी अधिक समस्या तो तब आ गई when our hand pumps, तो जो मेरा हैंड पंप था started to block up, वो ब्लॉक हो गया, रुक गया. with the debris floating, वो जो तमाम मलबे तैरते हुए आ रहे थे उस केबिन के पास, जहां पानी मुझे जहां से निकालता था वहां तमाम प्रकार के मलबा आ गया था. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और इस प्रकार से पानी का लेवल बहुत भयानक रूप से ऊपर बढ़ने लगा. Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard. और इस प्रकार से हम फिर वापस मैंने डेक पर देखा. I found, मैंने पाया that our 2 spare hand pump, जो हमारे पास जो और 2 स्पेयर पंप थे, had been wrenched overboard, वो भी जो है बिल्कुल ऐंठ गए थे, यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ऐंठ गए हों. along with the forestation, और इस तरीके से ये जो इसके साथ जो जहाज के आगे मस्तूल को सहारा देने की स्थिति थी, सहारा देने वाला जो रस्सी था, जिप्स एंड ड्रेजेस एंड द मेन एंकर, जो मेन जहाज को सहारा देने के लिए जो रस्सी थी, तिकोने पाल थे या डोगिया, ये सब मुख्य लंगर ऐंठ गए थे. यानी इस समय स्थिति इतनी खराब थी कि जो जहाज जिस माध्यम से जिन की सहायता से कुछ मदद मिल सकता था, वो सब बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे. और इस प्रकार राइटर ये बता रहा है कि किस तरीके से कितनी भयानक स्थिति आ गई थी, कितना भयानक समस्या था. और अब इस समय अगर कुछ महत्वपूर्ण काम न किया जाता जहाज के लिए तो निश्चित ही सब लोग डूब जाते. तो ऐसे स्थिति में आगे हम लोग देखेंगे. Then I remembered we had another electric pump under the cardboard floor. तब मुझे याद आया we had another electric pump, कि हमारे पास तो एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है अंडर दी कार्ड रूम फ्लोर, जो अंदर कार्ड रूम फ्लोर है वहां अंदर जो है एक मेरे पास और भी इलेक्ट्रिक पंप है. I connected it to an out pipe, मैंने उसे एक बाहरी पाइप से जोड़ दिया. and was thankful to find that it worked, और मैं अपने आप को बड़ा यानी थैंकफुल टू फाइंड, मुझे बड़ा इस प्रकार से धन्यवाद दिया कि जब मुझे लगा कि ये अपने अच्छे तरीके से काम कर रहा है. बहुत ही थैंकफुल मैं हुआ कि ये ठीक काम कर रहा था. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एंड endless bitterly cold routine of pumping, और इस तरीके से द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एंड endless, वो पूरी लंबी रात, यानी रात बहुत लंबी खींची. जैसे कितनी लंबी रात हो गई हो, कितनी भयानक रात थी. और हम लोग रूटीन बदलते हुए आपस में रूटीन बदलते हुए हम लोग जो है पानी निकालने का काम जारी रखे. स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और इस प्रकार हम लोग जो है ये देखते रहे कि यानी रेडियो पर हम लोगों का काम भी जारी रहा. वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, लेकिन हमारे उस इस प्रकार से जो हम एक प्रकार से जो सहायता वाली चेतावनी थी, जो हम सहायता मांग रहे थे, हमारी सहायता के लिए किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं आया. विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग,
जो बड़े सरप्राइजिंग की बात नहीं थी, आश्चर्य की बात नहीं थी, इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वास्तव में स्थिति ये थी कि हम लोग दुनिया के दूर एक कोने में, एक किनारे पर थे, एक छोर पर थे। Shoes had swollen alarmingly, यानी शू का जो सर था वो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गया था, यानी वो सूज गया था। तो देखिए इसे हम लोग दोबारा देखते हैं। Shoes had swollen, यानी शू का जो सर था वो बहुत ज्यादा सूज गया था। alarmingly, यानी बहुत ज्यादा सूजा हुआ था। She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm, यानी दोनों जो उसकी काली, यानी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी और हाथ पर भी डीप कट ऑन हर आर्म, उसके हाथ पर भी यानी भुजा पर भी गहरे कटे के निशान वह दिखाई। When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, और जब मैंने उसे पूछा, when I asked, जब मैंने पूछा why she had not made more of her injuries before this, यानी उसने इसके पहले अपना इंजरी क्यों नहीं दिखाया। She replied, वह उत्तर दी, I didn't want to worry you, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all, जब आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो मैं उस समय आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। और इस प्रकार 7वें नंबर को हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं ये देख रहे हैं कि किस तरीके से नाव के अंदर पानी भरता जा रहा, जहाज के अंदर पानी भरता जा रहा था और सब परेशान थे। किसी उसमें 2 पंप भी फेल हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया और इस तरीके से फिर भी एक पंप सौभाग्य ये रहा कि काम करता रहा, काम करने लगा और रूटीन बदल करके 2-2 एक-एक लोग करके उस पानी को बाहर निकालते रहे। और उस दौरान जो बच्चों को यानी शू को भी चोट लगा और भी जो है तमाम परेशानियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी सब बड़े साहस के साथ उस तूफान से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। बाय मॉर्निंग ऑन January 3, और इस प्रकार 3 जनवरी की सुबह द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, उस पंप के द्वारा पानी के लेवल को अंडर कंट्रोल कर दिया गया, नियंत्रित कर दिया गया। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, हम लोगों को बीच में 2-2 घंटे का आराम भी मिला। उसके द्वारा उस रोटेशन में हम लोग थोड़ा आराम करते थे 2 घंटे का, पुनः एक के बाद दूसरे का नंबर आ जाता था। इस तरीके से हम लोग रूटीन के द्वारा रोटेशन बदलते हुए पानी को कम किए। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक समवेयर बिलो, लेकिन कहीं न कहीं पानी के यानी उस जहाज में नीचे कहीं न कहीं भारी जो है सुराख था। द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग, और जब उसको हमने चेक किया, आई फाउंड, तो मुझे पता चला दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिब्स फ्रेम्स वेयर स्मैश्ड डाउन टू द कील, हमें ये पता चला कि जो नाव के मुख्य नीचे जो ढांचा है उसकी जो पेदी थी, वास्तव में वो पेदी चकनाचूर हो गई थी, वो पूरा एकदम बर्बाद हो गया था। इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड एक्सेप्ट ए न्यू कपबोर्ड पार्टीशंस, और इस प्रकार अलमारियों में कुछ खाने के सिवाय जहाज का जो मुख्य भाग था यानी स्टारबोर्ड के सहारे ये जो कोई चीज जैसे मानो उसे थामे हुआ, उस सेक्शन को कुछ थामे हुए था, लेकिन और भी नीचे कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो शेष बचा हो। नीचे पानी धीरे धीरे लीकेज के द्वारा आ रहा था, ऊपर की तरफ कुछ जगह बचे हुए थे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, लहरों की चोट के बाद भी हम 15 घंटे जीवित थे, यानी लहरों की चोट के बाद भी हम 15 घंटे जीवित थे। मतलब क्या हुआ, यानी कितनी भी लहरें आई फिर भी वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए 15 घंटे अपने आप को उधर सरवाइव करने में लगा दिया, यानी किस तरीके से जीवन को बचाना है।
but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन वेव वॉकर हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने के लिए पर्याप्त रूप से, यानी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, हमारी मदद बहुत समय तक नहीं कर सकता था। पुनः देख लिया जाए इसको। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, यानी हम लोग 15 घंटे तक सर्वाइव किए उस वेव, यानी जो लहरें हिट कर रही थी, जो लहरें आ रही थी उसमें। बट वेव वॉकर wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन वास्तव में पर्याप्त समय तक सबको इकट्ठा रखना, यानी जिससे कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, बड़ा कठिन लग रहा था। आई चेक्ड आवर चार्ट, मैंने अपने चार्ट को चेक किया एंड कैलकुलेट किया, उसका जो है आंकड़ा बैठाया, यानी उसको कैलकुलेट किया। दैट देयर वेयर 2 स्मॉल आइलैंड्स ए फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। पता चला देखने पर कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर पूरब की तरफ कोई, यानी 2 आइलैंड हैं छोटे छोटे। वन ऑफ देम इल एमेस्ट्रम, और उनमें से एक जो इल एमेस्ट्रम है, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक प्रयोग का बेस कैंप है। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिनरिक्स इन द वास्ट ओशन, यानी हम लोग इस महासागर के उस उभार तक पहुंचना चाहते थे। महासागर में जो वो उभार है अर्थात आइलैंड है, वहां पहुंचना चाहते थे। बट अनलेस द विंड एंड सी अवेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, लेकिन जब तक हवा या समुद्र शांत नहीं होता तब तक हमारे लिए संभव नहीं था। our chances would be slim indeed, वास्तव में हमारे लिए जो चांस थे, अवसर बहुत कम रहेंगे। The great wave had put our auxiliary engine out of action, और विशाल लहरों ने, ग्रेट वेव यानी विशाल लहरों ने ये आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, हमारा जो एक सहायक इंजन था उसको भी बेकार कर दिया। हमारा सहायक इंजन जो एक सहायक इंजन के रूप में था वो भी बेकार हो गया था, और इस प्रकार समस्याएं बढ़ती जा रही थी। अभी भी मौसम सही नहीं है कि जिससे वह आइलैंड पर पहुंच सके। अभी भी कई उस आइलैंड से जहां वो पहुंचना चाह रहा है वहां से भी कई 100 किलोमीटर वह दूर है। और इस प्रकार ये आपका पैराग्राफ, अगला जो पैराग्राफ है इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा कि किस तरीके से अभी भी लेखक और उसके जो सहायक सबके साथ, यहाँ तक कि उसके साथ जो उसके परिवार के लोग थे वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। खास करके लेखक बहुत हिम्मत और साहस के साथ उस पानी को बाहर निकालना और प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से वह बाहर जो है पानी को निकाले और उस तूफान में अपने आप और अपने परिवार को सरवाइव कर सके। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे क्या घटना होती है, क्या साहसिक कामों करता है, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें बस इतना ही। थैंक यू।